नहीं दू चार नहीं तक 36 पूरे गोरे मारे। अंग्रेज मरे जो मही में पड़े लाशन के लग गए अंबारे। 36 अंग्रेज जब मर गए तो अंग्रेजों का जो सेना नायक है कैप्टन वायलेस, कैप्टन को जब प्यास लगी तो आया पीपल के पेड़ के नीचे, देखा है गजब होगा, 36 अंग्रेजों की लाश देख के कैप्टन का दिमाग चकरा गया। कैप्टन चिल्लाया कि हमारा कोई दुश्मन यहां भी छुपा बैठा है। भाइयों, अंग्रेज बड़ा बुद्धिमान था। अंग्रेज ने देखा है कि जिनके जिनके गोलियां लगी हैं, किसी के खोपड़ी में लगी है और किसी के कंधों में लगी। तीसरी जगह किसी के गोली ही नहीं छुई। अंग्रेज तुरंत ही जान गया कि ये गोली न दाहिने से आ रही न बाएं से आ रही, ये गोली जो चल रही है ये जरूर इस पीपल के पेड़ के ऊपर से चल रही है। अंग्रेज ने सिपाही को तुरंत आदेश दिया, निशाना लगाओ, पीपल घना है, दिखाई नहीं दे रहा दुश्मन कोई, तुम अंदाज से निशाना लगाओ, अगर कोई है तो वो नीचे आएगा। क्या हुआ नहीं मालूम था। उदा देवी को मौत ने आकर के अपना जाल बिछा दिया था उस पीपल के ऊपर। और तब ही मायंग और जने आई बोली वीरना मारी। फड़फड़ाई के गिर गई हाय वीर देश की नारी। मेरे दादा प्राण हवा के उड़ गए हैं और नीचे गिरी है लाश, होश सब ही के उड़ गए हैं। भैया नारी कितने वीर कथा ये तुमको बताई है, नारी कितनी वीर भाई बात मैंने तुम्हें बताई है। तुम्हें बताई है बात मैंने तुम्हें बताई है, बात मैंने तुम्हें बताई है। नारी कितनी वीर भाई कथा तुम्हें सुनाई है। ज्यों अंग्रेज ने गोली चलाई, गोली पीपल के पत्तों को चीरती हुई गई, उदा देवी के कलेजों को फाड़ के बाहर निकल गई। ज्यों गोली लगी आज आदमी की आकृति फड़फड़ाती हुई पीपल के पेड़ के नीचे जमीन पर गिर गई। अंग्रेजों ने चारों तरफ से बंदूकों से घेर लिया, देखो दुश्मन जिंदा तो नहीं। ज्यों जमीन पे लाश गिरी है, सिर के ऊपर बंधी हुई पगड़ी छूट के दूर गिर गई। अंग्रेज सिपाही ने देखा है, सर ये कोई आदमी नहीं है। क्यों? देखा है इतने लंबे लंबे बाल, गजब हो गया। अंग्रेज कहने लगा, रे ये कोई औरत लग रही है। लाश को पलट के देखा है औरत। आज अंग्रेज कैप्टन वायलेस अपने हैट टोपी को उतार के रख देता है जमीन पे और कहता है, ओ गॉड, आज हमसे भगवान बड़ा अपराध हो गया। अगर मैं जान जाता कि इस पेड़ पर औरत छुपी बैठी है तो कभी भी गोली चलाने का आदेश नहीं देता, चाहे हमारे 36 सिपाही और मार डाले जाते। जो होना था वो हो चुका था। एक पति की हत्या का बदला 36 अंग्रेजों को मार के माता उदा देवी पासी ने ले लिया था। पुराने जमाने में बर्फ खाना स्थित उदा देवी पासी का दाह संस्कार किया गया और उसी जगह का नाम उसी समय थोड़े दिनों के बाद में उसी का नाम पड़ा उदागंज। और जो उदागंज उस समय हुआ करता था 1857 में, वो आगे चल करके उदयगंज के नाम से आज भी आबाद है लखनऊ में।
ये जो उदयगंज है लखनऊ का, ये उदयगंज की याद दिलाता है। इस तरह मातृभूमि की रक्षा करते हुए पति भी शहीद हो गए और पत्नी जो थी उदा देवी पासी 36 अंग्रेजों को बाग सिकंदर में शहीद हो गई। वो तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन अपने पीछे के इतिहास छोड़ गई कि नारी कमजोर नहीं है, नारी असहाय लाचार और अबला नहीं है। वो जब ठान ले तब ठान ले, जब मान ले तब मान ले। नारी में वो शक्ति है जो इतिहास को बदल सकती है। कि अपने पीछे एक कहानी छोड़ करके माता उदा देवी पासी नहीं रही। उनकी लोग जयंती मनाए, उनका लोग बलिदान दिवस मनाए, ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपस में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या को त्याग कर अपने इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, जिससे ये सोया हुआ समाज होना जागरूक होगा। इसलिए आप लोगों ने आज नारी असहाय नहीं, कमजोर अबला नहीं, इस कथा को आपने सुना। आप तमाम लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, महापुरुषों की वंदना करना। संजय गौतम गाजीपुर 100 मुद्राएं, सुकाली गौतम गाजीपुर 50 मुद्राएं, त्रिभुवन राज उत्तर प्रदेश पुलिस अछरौला 1000 मुद्राएं।